जिसे बचावे वरुण मित्र और अर्यमा, उसे मारे को। यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा, न किम सदभ्यते जना। सामवेद 185वां मंत्र। हे इंद्र परमात्मन अथवा राजन, यम जिस मनुष्य की प्रचेतसः महाज्ञानी वरुण, वरणीय मित्र, सुहृदय अर्यमा, न्यायकारी, रक्षन्ति रक्षा करते, स वह जन मनुष्य न कि नहीं दभ्यते मारा जाता। इस मंत्र में एक व्यक्ति की सफलता का रहस्य बताते हुए कहा है कि वह मनुष्य जिसके वरुण मित्र और अर्यमा रक्षक हैं, कभी मारा नहीं जा सकता। अर्थात आंतरिक और बाह्य शत्रु से असफल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में भाव यह हुआ कि मनुष्य को अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि संसार के वर्णीय श्रेष्ठ पुरुष उसके उदात्त चरित्र से प्रभावित होकर उसकी रक्षा करें। प्रेमी और मित्र भी सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा करके रक्षा ही करने वाले, न्यायप्रिय न्यायाधीश भी मर्यादा पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति के रक्षक बने। पहला प्रचेतस व्यापक ज्ञान के आधार पर विवेकपूर्ण आचरण। मंत्र में समाज के उत्तम कोटि के मनुष्यों के 4 विशेषण दिए। करने वालों को प्रचेतस कहते हैं। इस कोटि के उदात्त पुरुष को किसी के विशेष गुण ही अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। वरुण गुणों के आधार पर व्यक्तियों का वरण करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख गुणों की ही मुख्यता होती है। सांसारिक रिश्ते नाते उनके समक्ष तुच्छ और नगण्य होते हैं। मित्र जिनका स्नेह प्रत्येक प्रकार से त्राण करने वाला होता है, ऐसे महापुरुष संपर्क में आने वालों को बुराई से बचाते हैं, शुभ कर्मों में प्रेरित करते हैं, उनकी छिपाने योग्य बात पर पर्दा डालते हैं, उनके सद्गुणों की समाज में प्रशंसा करते हैं, संकट आने पर उसके प्रतिकारों में प्राणपण से सहाय्य करते हैं और आवश्यकता होने पर तो सब कुछ दे देते हैं। जिसको संसार में ऐसे कृपालु मित्र मिल जावे, उसका कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। मंत्र में अंतिम विश्लेषण है अर्यमा, जो महात्मा निष्पक्ष होकर श्रमानुसार फल देते हैं, वे अर्यमा शब्द के वाचक हैं। अब एक एक बात पर थोड़ा विस्तार से विचार कीजिए। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि देश, भाई, बंधु आदि की सामान्य सीमाओं को छोड़कर श्रेष्ठ व्यक्ति का हित साधते और संकट के समय उन्हीं का सहयोग करते हैं। धर्म अधर्माचरण करने वाले उनके निकट के संबंधी ही क्यों न हो, उनका साथ वे कदापि नहीं देते। रामायण में राम और सुग्रीव, राम तथा विभीषण, महाभारत में विदुर और भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के उदाहरण विस्मयकारक तथा अद्भुत हैं। यहाँ ये लोग शारीरिक दृष्टि से दुर्योधन के पक्ष में थे, वह हृदय से पांडव पक्ष की ही हित कामना करते थे। सुग्रीव को दिए वचनानुसार जब भगवान श्री राम ने बाण मारकर बाली को घायल कर दिया, तो बाली ने रोष प्रकट करते हुए राम से कहा, इति में बुद्धिरुत्पन्ना बभुवा दर्शने तवः न त्वाम विनहतात्मनम धर्मध्वज धार्मिकम जाने पाप समाचारम तृणई कूपमिवाह वृतम सताम वेशधरम पापम प्रचन्नमिव पावकम।
हे राम, तुम मेरी दृष्टि में एक आत्मघाती और धर्म की कोरी डींग हाँकने वाले पापाचारी और तिनके से ढके हुए कूप के समान खोखले हो। सत्पुरुषों का वेश ओढ़े हुए पाप रूप ढकी हुई आग के समान दाहक हो। हत्वा वाणीन काकुस्त महिमान पराधीनम किम वक्षसि सताम मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम। वाल्मीकि रामायण का यह कथन। हे राम, बिना अपराध के ही बाण के प्रहार से मुझे मारने जैसे निंदनीय कर्म को करके तुम सत्पुरुषों के बीच में क्या उत्तर दोगे? सुग्रीवोपि क्षमं कर्तुम यत कार्यम तव राघव किमं न क्षमा कस्मात् अपराध विना हत। हे राघव, तुम्हारी सहायता का जो काम सुग्रीव कर सकता है, क्या वह मैं नहीं कर सकता था? फिर तुमने निष्कारण मुझे क्यों मारा? राक्षसस्त्व दुरात्मनम तव भार्यापहारिणम कंठे बद्ध्वा प्रदान्ते अनिहितम रावणम रणे। तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले उस दुष्ट रावण को युद्ध में न मारकर और उसकी मुस्कें बांधकर तुम्हारे सामने उपस्थित न कर सका, इसका मुझे बड़ा खेद रहेगा। बाली का यह कथन कितना युक्ति युक्त और नीति नैपुण्य युक्त है। राम ने बाली के प्रश्नों का यह उत्तर दिया। तदेतत् कारणं पश्यम यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तासि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम। देखो, मैंने तुम्हें जिस कारण से मारा है वह यह है कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधिकार में किया हुआ है। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मना रुमाया वर्तसे कामान सुरा पाप कर्म कृतः। इस महात्मा सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में करके कामातुर होकर तू इस प्रकार का पाप कर्म कर रहा है जो अपने पुत्र वधू के साथ दुराचरण के समान है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बाली के पथभ्रष्ट होने के कारण राम उसके शत्रु बने। सुग्रीव के ऊपर राम के अतिशय प्रेम का कारण सुग्रीव के शोषित पीड़ित होने के साथ साथ उसकी सदाशयता भी है। राम का सुग्रीव पर कितना अनुराग था, इसके लिए लंका के युद्ध के समय का एक उदाहरण देखिए। सेतु से वानर सेना के समुद्र पार उतरने पर सुग्रीव लंका को देखने की इच्छा से सुवेल पर्वत पर चढ़ गया। वहां सुवेल के एक शिखर से लंका में घूमते हुए रावण को देखा। रावण को देखते हुए सुग्रीव आग बबूला हो गया और अपने आप को संभाल न सका। वह छलांग लगाकर रावण के पास पहुंच गया और उसके साथ कुछ देर तक युद्ध करके और अपनी वीरता की धाक जमाकर वापस आ गया। राम चिंतित होकर इस सारे दृश्य को देखते रहे और सुग्रीव के वापस आने पर भावावेश में कहने लगे, असम्यत्र मया सार्थम तदिदं साहसं कृतम एवं साहस कर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वरा। मेरे साथ बिना परामर्श किए ही यह जो तुमने साहसी कार्य किया, इस प्रकार का साहस राजा लोगों को नहीं करना चाहिए।
इदानीं मा कथा वीर एवं विधि मचिंतितम् त्वयि किंचित समापन्ने किम कार्यम सीतया मम। हे वीर, इस प्रकार बिना विचार किए आगे से दुस्साहस मत करना। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर सीता से मुझे क्या मतलब था। भरतेन महाबाहु लक्ष्मणेन यवीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः। वाल्मीकि रामायण का कथन, हे महाबाहु सुग्रीव, फिर भरत से, लक्ष्मण से और छोटे भाई शत्रुघ्न से और अपने शरीर से भी क्या प्रयोजन रह जाता। त्वयि चनागते पूर्वमिति में निश्चिता मति ही जनकश्चापि ते वीर्य महेंद्र वरुणे पमम। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि यदि तुम सकुशल वापस न आ सके तो यद्यप महेंद्र और वरुण के समान मैं तुम्हारे पराक्रम से परिचित हूं, फिर भी हत्वाहं रावणं युद्धे सुपुत्र बल वाहनम अविसिच्य च लंकायां विभीषण मथापि च भरते राज्यं माविष्यर त्वक्षे देहं महाबल। मैंने निश्चय किया था कि सेना और पुत्रों सहित रावण को युद्ध में मारकर और लंका में विभीषण का राज्य तिलक करके तथा अयोध्या का राज्य भरत को देकर मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। ये राम के उद्गार कितने स्नेह से सराबोर हैं। जिस व्यक्ति के आचरण से प्रभावित होकर उसे ऐसे सहयोगी मिल जावे, वह दूसरों से मार कैसे खा सकता है। राम विभीषण के पक्षधर भी उसके सात्विक गुणों के कारण ही बने। रावण से अपमानित होकर जब विभीषण राम के दल में राम से मिलने आया तो राम को छोड़कर शेष सबकी सम्मति यह थी कि यह शत्रु का भाई है। अधिक संभावना यह है कि यह हमारे छिद्र जानने आया होगा। किंतु राम इन विचारों से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि बिना मिले यह कैसे जाना जा सकता है कि उसके मन में क्या बात है। जब साथियों ने इस पर भी प्रश्न किया कि मिलकर भी मन के अंदर की बात कैसे जानी जा सकती है, ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करता रहेगा और मन में घात बनाए रखेगा, तब राम ने जो उत्तर दिया वह उस महापुरुष की योग्यता को बताता है कि वे मनुष्यों के कितने पारखी थे। राम ने कहा, आकारश्चद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगुहितुं बलाब्धि विवृणोत्येव भावमंतर्गतम नृणाम। मनुष्य अपने आकार को छिपाने की कोशिश करने पर भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि अंदर के विचार बलपूर्वक आकर आकृति पर प्रकट होते रहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक बात उर्दू के शायर जिगर ने भी कही है। जिगर मैंने छिपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियते दिल की। राम विभीषण से मिले, अभिवादन के पश्चात हाथ पकड़कर कहा, आओ लंकेश बैठो। जब साथियों ने कहा कि ये लंकेश नहीं उसके भाई हैं, तो राम ने उत्तर दिया, मैंने सोच समझकर ही लंकेश संबोधन का प्रयोग किया है। अमर्यादित और चरित्रहीन व्यक्ति को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। अतः आज से हमारी दृष्टि में लंका के सिंहासन का अधिकारी रावण नहीं बल्कि विभीषण है। राम का यह मात्र सौजन्य का प्रकाश नहीं था,
अपितु नीति का एक कुशल प्रयोग था। राम विभीषण पर अपने कथन की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे और इसी पर उसकी वास्तविक भावना जानी जा सकती थी। विभीषण के ऊपर उस नीति प्रयोग का प्रभाव हुआ और कहने लगा कि मैं अपने भाई रावण के दुराचरणों से तंग आ गया हूं। उसे किसी भले काम का परामर्श रुचिकर नहीं होता, अतः इस अनाचार से प्रजा को बचाने के लिए और रावण के विनाश के लिए मैं आपके सहयोग में अपनी पूरी शक्ति और योग्यता व्यय कर दूंगा। राम इस प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट हुए और दोनों ओर से ही वचनों का पालन बड़ी ईमानदारी से किया गया। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम ने दुखी होकर जो उद्गार व्यक्त किए, उनमें विभीषण का राज तिलक भी सम्मिलित था। रावण के मरने पर विभीषण जब दुखी हुआ, तब भी राम ने बड़ी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, मरणांतानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो मवाप्येष यथा तव। हे आर्य विभीषण, मृत्यु के साथ वैर का अंत हो जाता है। हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया। आओ अब मिलकर इसका अंतिम संस्कार करें। यह जैसा तुम्हारा भाई है वैसा मेरा भी है। बाली ने मरते समय राम से अपने पुत्र अंगद के संरक्षण की प्रार्थना की थी और राम ने भी इसे स्वीकार करके पुत्रवत स्नेह से वर्तने का वचन दिया था। राम ने अपने इस वचन को आजीवन निभाया। अंगद के पितृ शोध की भावना और राम की राजनीतिक कुशलता तथा नैतिकता का एक आकर्षक दृश्य हनुमान नाटक के रचयिता ने उपस्थित किया है। लंका के युद्ध में रावण के मरने पर राम की सेना में जब विजय के बाजे बजने लगे तो अचानक एक अप्रत्याशित दृश्य उपस्थित हो गया। राम की सेना का एक विश्वस्त और अनुशासित योद्धा अंगद ओज और आवेश में भरा हुआ राम के आगे आकर बोला, ये विजय के बाजे बंद कर दिए जावे। यह विजय अधूरी है। क्या यह भी निश्चित है कि यह विजय है किसकी? जिसे आप अपनी विजय समझ रहे हैं, उसे ही मैं अपनी सफलता मानता हूं। मेरे पिता बाली के दो शत्रु थे, एक रावण और दूसरे उनकी जीवन लीला समाप्त करने वाले आप। योग्य पुत्र का कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की भावना का संरक्षण करूं। अतः आपको पूर्ण सहयोग देकर मैंने अपने पिता के एक शत्रु को तो समाप्त कर दिया है। इसलिए रावण की मृत्यु को मैं अपनी विजय मानता हूं और अनुभव करता हूं कि पिता का आधा ऋण मैंने चुका दिया। किंतु मैं जब तक आपको पराजित नहीं करता, पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मेरा और आपका युद्ध होगा और फिर विजय श्री जिसको भी प्राप्त होगी वही उत्सव मनाने का अधिकारी होगा। राम ने इस विषम परिस्थिति को अपनी दूरदर्शिता से चुटकियों में सुलझा दिया। राम ने आगे बढ़कर अंगद की पीठ थपथपाते हुए कहा, अंगद, तुम्हारे परिचय काल से ही तुम्हारी वीरता, विनम्रता और कार्यकुशलता ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी इस भावना से मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। निश्चय ही तुम वीर पिता के अनुव्रत पुत्र हो। मैं भी इस विजय को तुम्हारी विजय स्वीकारता हुआ अपने को भी इसका भागीदार समझता हूं। तुम्हें स्मरण है, जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारे पिता ने तुमको मुझे सौंपते हुए मुझसे यह वचन लिया था कि मैं पुत्र की तरह तुम्हें संरक्षण दूं।
इस प्रकार तुम मेरे पुत्र हो और शास्त्रों का यह वचन है, सर्वस्मात् जयमिच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजयम। मनुष्य सबसे अपनी जीत चाहे किंतु अपने पुत्र से अपनी पराजय पसंद करे। इस रूप में तुम जीते और मैं हारा। तुम्हारी इस विजय में मैं भी सम्मिलित होता हूं। मुझे दोहरी प्रसन्नता है कि मैं तुम्हारे पिता को दिए वचन का पालन कर सका। यह राम के जीवन का और उनकी नीतिमत्ता का एक स्वर्णिम उदाहरण है और अंगद के वीरोचित जीवन का भी, जिसके कारण राम के हृदय में उसको स्नेहपूर्ण स्थान मिला। महाभारत में पांडवों के सदाचारपूर्ण जीवन ने भी उस समय के सब सम्मिलित व्यक्तियों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया हुआ था। योगीराज कृष्ण, महात्मा विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी गणमान्य व्यक्ति जहां तक उनसे हो सकता था पांडवों का हित करने को उद्यत रहते थे। अति विषम परिस्थिति में रहते हुए भी अपने इस दायित्व को निभाने में महात्मा विदुर ने तो कमाल कर दिया। जब भी अवसर आया धृतराष्ट्र को स्पष्ट कहने में कभी संकोच नहीं किया। अनेक बार धृतराष्ट्र ने इस कारण अपमान भी किया, यहां तक कि घर से निकाल भी दिया, किंतु विदुर अविचल भाव से अपने कर्तव्य पर डटे रहे। जब पांडव लाक्षागृह में जाने लगे तो विदुर को उस षड्यंत्र का क्योंकि पहले से ही पता लग चुका था, उन्होंने पांडवों को विदा करते समय म्लेच्छ और सांकेतिक भाषा में कहा कि जंगल में रहने वाला चूहा यदि भूमि में बिल बना के नहीं रहता है तो वन में दावानल भड़कने पर वह जल के भस्म हो जाता है। विदुर के इस उपयोगी और सामयिक संकेत को युधिष्ठिर ने समझा। विदुर इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, एक सुरंग खोदने के विशेषज्ञ को भी व्यवस्था कर दी और अंतिम दिन आग लगने से पूर्व एक महिला और 5 पुरुषों का भी ऐसा प्रबंध किया जो उस दिन उसी गृह में सोते हुए जल गए। इनके जले कंकालों को देखकर 5 पांडवों और माता कुंती के भस्म होने का दुर्योधन को निश्चय हो गया। सुरंग से निकलकर नाव द्वारा नदी पार करने का आयोजन भी विदुर ने किया और इस आश्चर्यजनक सूझबूझ के साथ कि किसी को संच मात्र भी संदेह नहीं हुआ। इसी प्रकार योगीराज कृष्ण भी पांडवों के दुख निवारण में और उनके उत्कर्ष के कामों में सदा साथ रहते थे। द्यूत क्रीड़ा के पश्चात द्रौपदी और पांडवों के वन में चले जाने पर भी श्री कृष्ण वन में जाकर ही उनसे मिले। उस समय द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, नैव मे पतय सन्ति न पुत्रा न च बांधवा न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन। महाभारत। न ये पांडव मेरे रक्षक हैं, न मेरे पुत्र, न पारिवारिक जन, न भाई, न पिता और न मधुसूदन। तुम ही मेरे रक्षक सिद्ध हुए हो, जो मुझे हीन और तुच्छ व्यक्तियों से अपमानित होने की उपेक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे उस अवस्था में देखकर कर्ण जिस प्रकार हंसा, वह दुख मेरा शांत होने में नहीं आता। चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वं रक्षास्मि नित्यशः संबंधात् गौरवात् सख्यात् प्रभुत्वेनैव केशव। हे कृष्ण, भाई के संबंध से तुम मुझे आदर देते हो, इससे तुम अर्जुन के मित्र हो, इस कारण से, और तुम में रक्षा करने का सामर्थ्य है। इन 4 कारणों से तुम्हें नित्य मेरी रक्षा करनी चाहिए। द्रौपदी के इस उपालब्ध को सुनकर कृष्ण बोले, रोदिष्य
पश्यन्ति स्त्रियो हेव येषां तुध्यसि भाविनी यत् समर्थ्यं पांडवानां तत् करिष्यामि मा शुच। हे बहन, तू जिन पर क्रुद्ध है उनकी स्त्रियां इसी प्रकार रोवेंगी। मैं पांडवों की जो भी सहायता कर सकता हूं अवश्य करूंगा, तू दुखी मत हो। पतद्यौ हिममानस्येत पृथिवी च सकली भवेत् दुष्येत तोय निधि कृष्णे न मे मोघम बचो भवेत्। आकाश चाहे गिर पड़े, हिमालय छिन्न भिन्न हो जाए, यह भूमि टुकड़े टुकड़े हो जावे और चाहे समुद्र सूख जाए, किंतु हे द्रौपदी, तेरे समक्ष कहा हुआ यह मेरा वचन कभी निरर्थक नहीं हो सकता। इसके पश्चात युधिष्ठिर से बोले, नैततः कृच्छ मनु प्राप्तौ भवानस्याद्व सुधादीपः यद्यहं द्वारकायां श्याम राजन सन्निहितं पुरा। हे राजन, यदि मैं द्वारका में रहा होता तो आपके सामने यह संकट ही न आता। आगच्छेयमहं द्यूतमनाहुतोऽपि कौरवै वारयेयमहं द्यूतं बहून् दोषान् प्रदर्शयन्। मैं कौरवों के बिना बुलाए भी पहुंच जाता और जुए के दोषों का वर्णन करके मैं जुआ न होने देता। एव मुक्तो यदि मया गृह्णीयात् वचनं मम अनामयं साध धर्मस्य कुरुणाम कुरुवर्धन। मेरे समझाने पर यदि मेरी बात मानी जाती तो यह सब गड़बड़ न होती और धर्म की रक्षा होती। न चेतसं मम राजेन्द्र गृह्णीयात् मधुरं वचः पंचच भरतश्रेष्ठ निगृह्ण्यां बलेन तव। हे राजेंद्र, मेरे इस प्रेम के प्रस्ताव को यदि दुर्योधन न मानता तो मैं उसे बल से निग्रहित कर लेता। मैं द्वारका में नहीं था, इस कारण आप लोग आपत्ति में फंस गए। श्रुत्वैव चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्न मानसः तूर्णमभ्यागतोऽस्मि त्वां दृष्टकामो विंशापते। हे राजेंद्र, द्वारका में आकर सुनते ही बहुत व्याकुलचित होकर शीघ्र ही आप लोगों को देखने आया हूं। महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पांडवों के ऊपर उनके विशेष गुणों के कारण ही था। अतः मनुष्य को अपना आचार श्रेष्ठ और धर्मानुसार बनाना चाहिए, फिर संसार में रक्षकों की कमी नहीं रहती। राज्य शक्ति और सेना शक्ति से संपन्न होते हुए भी, कौरवों की पराजय और हीन अवस्था होते हुए भी पांडवों की विजय तथा सफलता का रहस्य पांडवों की धार्मिकता और सदाचार ही है। महाप्राज्ञ विदुर रहते थे कौरवों के साथ रात दिन। धृतराष्ट्र उनसे मगध पच्ची करते रहते थे, किंतु जब भी दुर्योधन, कर्ण और पांडवों का प्रसंग आता था तो सर्वदा खरी खरी सुना देते थे और पांडवों का पक्ष लेते थे। दुर्योधन के विषय में इससे अधिक और कटु सत्य क्या हो सकता है कि एष दुर्योधनो राजा मध्य पिंगल लोचन न केवलम पुलस्यांतम क्षत्रियांतम करिष्यति। अर्थात यह कंदी आंखों वाला राजा दुर्योधन अपने कुलक्षणों से केवल अपने परिवार का ही नहीं, क्षत्रियों का भी नाश कर देगा। इसी प्रकार भीष्म भी पांडवों के गुणों पर मुग्ध थे। कुरुक्षेत्र में जब युधिष्ठिर अपने सब शस्त्रास्त्र
छोड़कर कौरवों के प्रथम सेनापति के रूप में युद्ध के लिए उद्यत भीष्म के पास जाकर नतमस्तक होकर बोले, हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध के लिए उद्यत हो रहे हैं। आप हमारे पूज्य पितामह हैं, अतः आपकी अनुमति और आशीर्वाद के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। भीष्म शिष्ट और विनीत व्यवहार को देखकर गदगद हो गए और पुलकित होकर कहने लगे, प्रीतोस्मि पुत्र युद्धस्व जय माप्नुहि पांडव। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर तुम्हें विजयी बनावे। फिर अपनी दुर्बलता की भी सफाई देते हुए बोले, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस् स्वर्तो न कश्चित् इति सत्यम महाराज बुद्धो स्मर्तेन कौरवै। हे युधिष्ठिर, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। इसलिए तुम्हें ठीक समझते हुए भी मैं दुर्योधन का पक्ष लेकर लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी सब आवश्यकताएं पूरी करके कौरवों ने मुझे अर्थ से बांध लिया है। अतः इस शरीर पर दुर्योधन का अधिकार है, किंतु आत्म पक्ष तो सत्य और न्याय की डोर है। इसलिए मैं तुम्हारी विजय की कामना करता हूं। इसके बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए। उन्होंने भी हृदय खोलकर विजय का आशीर्वाद दिया। फिर कृपाचार्य के पास गए। उन्होंने भी वही आशीर्वाद दिया। पांडवों को दिए वे आशीर्वचन फले और वे विजयी बने। इसलिए मंत्र में कहा गया कि जिस व्यक्ति के उदात्त चरित्र से प्रभावित होकर प्रबुद्ध ज्ञानी वर्णीय मित्र मंडल और न्याय प्रिय समाज के प्रमुख कर्णधार रक्षक ढाल बनकर उसको आपत्ति से बचाते हैं, उसे कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ओम शांति शांति शांति।